कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में समय मौजूद हैं जो नर्सिंग स्टाफ है और जो बाकी तमाम यहाँ का महिला स्टाफ है, जो छात्राएं हैं, वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और अपनी सुरक्षा की मांग कर रही हैं, क्योंकि अब तक ये मांग कर रही थी कि जिस मासूम के साथ हैवानियत हुई है, बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है, उनको इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन जिस तरह से बीती रात एक बड़ी भीड़ ने कॉलेज के अंदर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की, उसके चलते जो पूरा नर्सिंग स्टाफ है, खासतौर पे महिला नर्सिंग स्टाफ बेहद ज़्यादा डरा हुआ है। कुछ सिस्टर्स हमारे साथ हैं। रात जो हंगामा हुआ, पहले तो ये कि यहाँ पर एक ऐसी घटना हो गई जिसके लड़की को इंसाफ दिलाने की, डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही हैं, और कल फिर लोग यहाँ पर आकर हमला कर देते हैं। नर्सिंग स्टाफ यहीं पर था, पैनिक था। तो क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही अनसेफ हो गया है? हाँ, पूरी अनसेफ था। कल मैंने खुद ड्यूटी में था, मैंने देखा जितना सारा मॉब आए थे उतना मतलब আমরা যদি ওখানে মানে আমাদের ওখানে এমন একটা পরিস্থিতি হয়ে গেছিল যে যে क्या हालत हो गई थी? हम लोग भाग रहे हैं, हमारा पीछे पीछे पुलिस भाग रहा है, उसके साथ पेशेंट पार्टी पैनिक कर रहा है, पेशेंट पैनिक कर रहा है। और सबसे बड़ा बात, एसएनसीयू में पुलिस अंदर में मॉब अंदर में घुस गई, उन लोगों को उधर में भांगचूर हो रहा है। उसी टाइम में वहाँ पे बोल रहा है हम लोग आज के बच्चे लोगों का अवार्ड हम लोग आज के देख के गया, हम लोग आज तोड़ फोड़ के गया। कल आऊंगी, बच्चे मम्मी किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, उधर में सिस्टर बहन किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। क्या क्या भीड़ ने? हाँ, रेप करने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे तो कोई ऐसा बोल रहे थे लोग? क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे क्या हम लोग आज आया है, तोड़ फोड़ के जा रहा है, छोड़ दे रहे हैं, बच्चे लोगों का वार्ड है, पर कल आऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। किसी का मम्मी पापा बहन बच्चा कुछ नहीं देखेंगे, उसका रेप करके चली जाएंगे। ये भीड़ कह रही थी कल। हाँ, कौन लोग थे ये? हम लोग का पता नहीं ये कौन लगा, ये मोब है। सब लोग मास्क पहन के थे, हम लोग किसी को पहचान भी नहीं पाए, हम लोग जानते भी नहीं है वो लोग कौन थे। और उसी टाइम हम लोगों का मकसद वो भी हालत में ही नहीं थे हम लोग उसको देखूं, क्योंकि हमारे साथ साथ पेशेंट पार्टी पेशेंट। और सबसे बड़ा बात, जब पुलिस को हम लोगों को सिक्योरिटी देना चाहिए, पुलिस तो हमारा पीछे आ गई। पुलिस हम लोगों को बोले दीदी लोग भगवान को भरोसा कीजिए, अगर भगवान बचा सकता है तो बचा लीजिए। हम लोगों को पुलिस कह रही थी हम लोग कि भगवान से प्रार्थना कीजिए। हम लोगों को छूटने के लिए जायगा दीजिए। हम ऐसा कोई वार्ड में जाके तो ऐसा भी बोला है, आप लोगों का सिविल ड्रेस हम लोगों को दे दीजिए और हम लोग पहन लेते हैं। पुलिस तो जाकर पेशेंट का बाथरूम में भी छुपा गया। और क्या बताओ, कितना बताओ आपको। बहुत ही बुरी स्थिति थी। तो ड्यूटी पे थी, बहुत दहशत का माहौल लगा। और कौन लोग थे ड्यूटी पे? आपके साथी थे बाकी? हाँ, स्टाफ में कौन था यहाँ पर जो मौजूद था? बहुत सारे लोग थे, क्योंकि आज भी उन लोगों का नाइट में आना है शायद, इसलिए भी बहुत सारे लोग। ये सब आपका स्टाफ ही है, सब कॉलेज का स्टाफ है? हाँ, सब दहशत में है। क्या कहना चाहेंगे आप? कल जो मॉब आई थी उससे अब यहाँ पर आप दहशत में डर लग रहा है? हाँ, डर लगता है। हम बांग्ला ही बोली, हिंदी में बोलो। ये आप बता दीजिए। हिंदी में नहीं। हिंदी क्या मतलब? ये बोलने वाली बात है। कल हम नाइट में इनसिक्योर फील करते हैं, जब ड्यूटी करते हैं इनसिक्योर फील करते हैं। हम लोग जस्टिस चाहिए, सेफ्टी चाहिए, हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, बस इतना से दाबी है। और रिटर्न देके देगा मैडम, रिटर्न देके लिख के देगा जो हम लोग सिक्योरिटी उन्हीं प्रोवाइड करेगा। सेफ्टी, सुरक्षा की मांग है आप लोगों की। यहाँ पर सेफ फील नहीं करते हैं? कैसे सेफ फील करें बताइए? हम यहाँ के स्टाफ नहीं है, पर ये मेरा एल्मा मैटर है, यहाँ ये मेरा कॉलेज है, ठीक है? तो हम आए हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने। इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद फिर भीड़ भी यहाँ पर आ गई, और वो भी जो नर्सिंग स्टाफ था उसको पीछे उसके थे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? समझी नहीं आपकी क्वेश्चन। इतना बड़ा यहाँ पर एक रेप का इंसिडेंस हो गया, लड़की की जान चली गई, और उसके बाद फिर हज़ारों की तादाद में मॉब यहाँ पर कल रात में भी आ गई, और जो नर्सिंग स्टाफ था उसके साथ भी बदतमीजी की। तो क्या लेडीज सेफ नहीं है यहाँ पर? नहीं है, उसी के लिए तो मांग है। सेफ्टी की तो मांग की जा रही है, सेफ्टी यहाँ पे है ही नहीं।
अभी करेंटली जो डॉक्टर्स हैं, हम एक्स स्टूडेंट्स हैं, हम अपने जूनियर्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी इतनी नाइट ड्यूटीज़ रहती है। एटलीस्ट वो नाइट ड्यूटी में पेशेंट को देख के आने के बाद उतनी राहत होनी चाहिए कि आके चैन से सो सकें। वो अगर चैन भी नहीं मिल रहा है, अगर सोने को भी ठीक से सेफली नहीं मिलता, कोई भी कहीं पे भी क्राइम सीन में भी एंटर कर रहा है, कोई बिल्डिंग में वैंडलाइज करके जा रहा है, कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा है, खाली बातें हो रही है। और कल रात जो हुआ बहुत दहशत भरा था, वैसा उम्मीद भी हमारे नहीं पास SOS मैसेजेस आ रहे थे हमारे फ्रेंड्स के, कोई लेडीज़ हॉस्टल के टॉयलेट में छुपा था, कोई इमरजेंसी में छुपा हुआ था। हमें टेंशन हो रही थी, रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे मैसेजेस आ रहे थे उनके। पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए, इतना तो दहशत। क्या आपको लगता है कि कुछ बदल पाएगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हमारे जो प्रिंसिपल मैम है वो अभी तक कुछ नहीं बोल रही है। 1.5 घंटे हो गए उन्होंने, शी इज़ जस्ट टेकिंग हर टाइम एंड अवॉइडिंग अस, शी इज़ नॉट टेलिंग एनीथिंग। वहाँ पे और भी कुछ गाइस हैं, दे आर नॉट, कहाँ से एंटर किए पता नहीं है, हैं भी या नहीं पता नहीं। बिल्कुल सीधी सी बात है कि इस कॉलेज के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, भयानक घटना हो गई। एक डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और पुलिस ने इस पूरे मामले में शुरू से लीपापोती की। उसके बाद अब CBI जांच चल रही है, लेकिन अचानक से इस कॉलेज के अंदर एक बार फिर से भीड़ आ जाती है और वो लड़कियों को टारगेट करते हुए उन्हें रेप की धमकी देती है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पुलिस भी अपने आप को बचाने की गुहार कर रही थी। और जैसा कि क्या नाम है आपका? संगीता, आप यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ हैं। कल रात पुलिस आपसे क्या कह रही थी? हम लोगों को बोल रहा था क्या इधर में जो लोग बच्चे वार्ड में ड्यूटी कर रहे थे उन लोगों को पहले बोला है आया है, सब कुछ देख के गया है, कल आऊँगी, फिर किसी को भी नहीं छोड़ूंगे, मम्मी बच्चा सबको भी रेप करके जाऊंगी। और पुलिस कुछ नहीं बोली? पुलिस के सामने ये सब कुछ हो रहा था? पुलिस के सामने भी बोला, पुलिस तो हमारे साथ भी, पुलिस ऐसा भी बोल रहा था भगवान को प्रे करिए, अगर भगवान बचा सकते हैं तो बचा लेंगे। पुलिस हम लोगों को बोला है हम लोगों को प्लीज़ दीदी हम लोगों को छुपने के लिए जाएगा दीजिए, हम लोग जो सिविल ड्रेस पहन के आया है वो दीजिए, हम लोग पहन लेते हैं, उसका बाद हम लोग छुपने के लिए जाएगा। महिला नर्सिंग स्टाफ और इनसे पुलिस कह रही थी कि हमें छुपने के लिए जगह दीजिए। पुलिस जिसकी ड्यूटी है सुरक्षा करने की, इस कॉलेज के अंदर एक लेडी डॉक्टर को रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस ने शुरुआत में इसे शर्मनाक तरीके से आत्महत्या का मामला बताया। उसके बाद फिर लीपापोती करने की कोशिश की, जिसके बाद CBI के पास ये मामला गया हाईकोर्ट के आदेश के बाद, और उसके बाद भीड़ आ जाती है दोबारा इसी कॉलेज के अंदर और यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है, महिला नर्सिंग स्टाफ है, उन्हें रेप की धमकी दी जाती है और पुलिस शर्मनाक तरीके से उनको कहती है कि भगवान से प्रार्थना करो, उनसे छुपने की जगह मांगती है। लेकिन जिस पुलिस के ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी इस राज्य में, इस प्रदेश में नहीं निभा पा रही है। तो सीधे तौर पर आखिर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जो नर्सिंग स्टाफ है, क्या जो कामकाजी महिलाएं हैं या सड़क पर जाने वाली महिलाएं हैं, जो ड्यूटी करने वाली महिलाएं हैं, क्या वो इसी तरह से असुरक्षित तरीके से इस राज्य में रहती रहेंगी? कौन जवाब देगा? और जो ये महिलाओं की मांग है, इनका आरोप है कि काफ़ी देर से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी ने अब तक इनको किसी तरह का कोई आश्वासन भी नहीं दिया है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, जो छात्र हैं, वो यहाँ पर लगातार प्रिंसिपल से मिलने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं। इनकी क्या मांग है? ये कोई अराजकता नहीं है या आक्रोश है, ये मांग है अपनी सुरक्षा को लेकर। अपनी सुरक्षा की मांग में ये लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और ये कोई अराजकता नहीं है, ये अपनी जो इनकी ज़रूरत है, जो इनका हक है, उसको मांग रही हैं कि अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस की है, प्रशासन की है, सरकार की है। और अपनी जिम्मेदारी को निभाने में ये सभी एजेंसीज और सरकार फेल साबित हो रही है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, कोलकाता के इस कॉलेज में अचानक से बीती रात हजारों की भीड़ आ गई और उस भीड़ ने जो हाथ में आया उसमें तोड़फोड़ मचा दी। यहाँ पर मरीज थे, यहाँ पर डॉक्टर्स थे, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ था। आप देख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ का पूरा कांच जितना भी है सब बुरी तरह से तोड़ दिया गया है और जो भीड़ थी बड़ी संख्या में थी और पुलिस जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी यहाँ पर सुरक्षा की, क्योंकि इतनी बड़ी घटना इस कॉलेज में हो चुकी है। एक डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई है और पुलिस की लापरवाही लीपापोती के चलते ये मामला
सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया और पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ तोड़फोड़ मचाई गई। और जो यहाँ का नर्सिंग स्टाफ था उसने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जो यहाँ पर भीड़ थी वो रेप करने की धमकी दे रहे थे, ऐसा वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद महिला नर्सिंग स्टाफ का कहना है। ये तमाम आप देख सकते हैं जो साइन बोर्ड्स हैं ये सभी तोड़ दिए गए हैं और अंदर की तरफ भी जो पूरा जो वार्ड है वहाँ पर भी तोड़फोड़ मचा दी गई है। और पुलिस यहाँ पर खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखती रही। जो नर्सिंग स्टाफ है, महिला नर्सिंग स्टाफ है, उसका आरोप है कि पुलिस उनसे कह रही थी कि छुपने की जगह बता दो, अपने सिविल कपड़े दे दो, हम अपने कपड़े चेंज कर लेंगे। कौन थे वो लोग, कौन भीड़ थी वो जो यहाँ पर आकर तोड़फोड़ मचा के गई? आप यही काम करते हैं? कितना तोड़फोड़ हुई अंदर? क्या हमें जाने कल ड्यूटी छिलो ना। अभी अंदर देखा आपने क्या टूटा फूटा है? आप क्या करते हैं? यहाँ आया का काम करते हैं। आया का काम करते हैं, तो क्या हुआ था पता नहीं। अभी अंदर कितना टूटा फूटा है? सब ज्यादा नहीं टूटा, हम देखे भी नहीं है अंदर। सिस्टर आ रही हैं, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिस्टर से बात करके देखते हैं। ये देखिए पूरा सामने की तरफ देखिए पूरा जो पूरा वेंटिलाइज कर दिया गया, ये बिजली के बोर्ड तक तोड़ दिए गए। सिस्टर आप कल ड्यूटी पर थी यहाँ पर? ये देखिए पूरा, अब यहाँ पर हॉस्पिटल है, हालांकि यहाँ पर अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि अंदर काफ़ी कुछ तोड़ फोड़ दिया गया था और काफ़ी कुछ अब यहाँ पर सही किया गया है। पुलिस प्रशासन अभी भी यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद है, बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और इधर अभी आप देखिए सब पूरा जो वेंटिलाइज कर दिया गया, पूरा कांच वार्ड, जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे कल ड्यूटी पर, जो भी लोग मौजूद थे वो अपनी जान बचाते घूम रहे थे। सिस्टर, जो पेशेंट थे क्या उनको परेशानी हुई कल? बिल्कुल, इस समय क्योंकि प्रशासन का मामला है, पुलिस का मामला है और जो महिला हैं यहाँ पर काम करने वाली, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या फिर आया का काम करने वाली हैं, डॉक्टर हो, सभी अपनी कल जो दहशत का वक्त उन्होंने देखा है वो यहाँ पर तस्वीरों से बयां हो रहा है। कांच चारों तरफ टूटा पड़ा हुआ है और ये पूरा जो बिल्डिंग है इसको वेंटिलाइज कर दिया गया था। हजारों की भीड़ आई थी। कितना टूटा अंदर? हम तो देखो उधर में देखा है, उधर वो इमरजेंसी तक को नहीं छोड़ा गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि इस कॉलेज के अंदर एक छात्रा का रेप हो जाता है, एक ट्रेनी डॉक्टर का, जूनियर डॉक्टर का रेप हो जाता है, रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद फिर हज़ारों की भीड़ आ जाती है। और वो भीड़, ऐसा यहाँ की महिला नर्सिंग स्टाफ का दावा है, उनका कहना है कि वो रेप की धमकी देकर जाती है, लेकिन पुलिस प्रशासन मौन था, सरकार मौन है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। थोड़ा और पीछे से कर दो। रोल। रोल। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ये इमरजेंसी की हालत है। इमरजेंसी में देखिए जहाँ पर तमाम दवाइयाँ सामान थी, पूरा कांच तोड़ दिया गया है, एक एक चीज़ तोड़ दी गई है, पूरा फर्नीचर तोड़ दिया गया था। और इधर की तरफ भी आप देखिए एक दूसरा रूम है जहाँ पर नर्सिंग स्टाफ बैठता है, वार्ड है, यहाँ पर भी पूरी तरह से तोड़ फोड़ मचा दी गई है। ये डॉक्टर लोग बैठते थे, डॉक्टर लोग यहाँ पर बैठते हैं, डॉक्टर और स्टाफ बैठता था। रजिस्ट्रार मेडिकल CB 102 टेली न्यूरो मेडिसिन
ये आगे की तरफ वार्ड है, यहाँ पर उस समय मरीज रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटेंसिव केयर यूनिट लगी हुई है, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम और दूसरी जो ज़रूरी उपकरण होते हैं इमरजेंसी के लिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब पूरी तरह से तोड़ फोड़ उनको कर दी गई है। इतनी भीड़ आई थी, पूरा मेडिकल कॉलेज तोड़ के चला गया। और किस लिए आई थी, कौन लोग थे, पुलिस अब तक इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। जिस कमरे में आपकी नज़र जाएगी, ये दवाइयों का रूम है, लूटपाट मचाई गई दवाइयों की, तमाम जो फ्रिज व्रिज है सब तोड़ दिया गया। जिस कमरे में आपकी नज़र जाएगी उस कमरे की यही स्थिति है। ये देखिए पूरे इमरजेंसी मेडिकल सब पूरी तरह से टूटा पड़ा है। ये पुलिस स्टाफ रूम है, पुलिस स्टाफ रूम है ये, और ये तमाम जो रूम है आप देख सकते हैं सब कांच वाँच पड़ा हुआ है। ये वहाँ पर जहाँ पर ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी मिली थी, यहाँ पर स्टेट CFSL की टीम आई हुई है जो यहाँ से फॉरेंसिक एविडेंसेस उठा रही है। SFSL गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट की टीम है जो यहाँ से अब जो फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं वो अब उठाने आई है, जिसके बारे में कहा गया था कि पहले ही यहाँ पर जो बिल्डिंग थी यहाँ पर रेनोवेशन कराया गया था। आरोप लगा था कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। ये पूरी SFSL की टीम है और अब पूरी तरह से जब एक रात पहले पूरी तरह से वेंडलाइज हो चुका है, यहाँ पर बड़ी तादाद में भीड़ भी आ गई थी। उसके बाद अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए टीम है, यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी हैं। क्या कुछ एविडेंसेस टाइम लगता है मिलेंगे? अब ये कवायद हो रही है, जबकि आप यहाँ अंदर की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरा जो ये इमरजेंसी है ये पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर दी गई है, वेंडलाइज हो गया है बुरी तरह से, पूरा एक एक चीज़ तोड़ दी गई है। मरीज जो यहाँ पर थे वो कहाँ गए? अब कोई मरीज नहीं है यहाँ पे। जब भीड़ आई थी तब तो हम लोग ड्यूटी इवनिंग था हमारा, शेष हो गया था रात में 12 बजे के बाद शिफ्ट कर दिया यहाँ से मरीजों को। मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं मालूम आपको। यहाँ पर फिलहाल ये देखिए डॉक्टर चेंजिंग रूम, इसकी भी स्थिति खराब है। तमाम जो ये देखिए ना, इधर मैं आपको दिखाऊंगा जनरल इमरजेंसी, ये जनरल इमरजेंसी है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर और तमाम चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कुछ मशीनें लगी हुई हैं जो कि इमरजेंसी के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए होती हैं। काफ़ी महंगी मशीनें हैं सीधे तौर पर। और ये कहाँ से आई हुई हैं? PM केयर से आई हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। PM केयर्स की ये मशीनें हैं जो यहाँ पर, इसकी स्थिति देखिए क्या हो रही है। ये सब तोड़ दी गई हैं, सब टूट गई हैं। यहाँ पर अराजकता की ये स्थिति है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जहाँ पर एक लड़की के साथ हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके बाद फिर हज़ारों की तादाद में भीड़ आती है और भीड़ ये स्थिति ये गदर काटती है। और वहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ था उसका कहना है कि जाते जाते वो भीड़ रेप की धमकी दे रही थी, रेप की धमकी दे के गई, तमाम लड़कियों को रेप की धमकी दे के गई। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रही थी, भाग रही थी। क्या आलम रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा, आप खुद देख सकते हैं। और अब FSL की टीम आई है, क्या एविडेंसेस यहाँ से मिलेंगे, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर इतना मोमेंट हो चुका है, एक एक चीज़ टूट चुकी है, काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो ऐसे में FSL की टीम यहाँ से आखिर क्या एविडेंस उठाने आई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि किसी की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन जनरली बहुत क्राइम के केस कवर किए हैं। FSL की टीम भी आती है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आरुषि हत्याकांड का। जब आरुषि के कमरे में अगले दिन हिमराज की लाश मिली है, उस समय तक इतने लोग उस कमरे में आ जा चुके थे कि कोई एविडेंस ही नहीं बचा था, फॉरेंसिक एविडेंसेस के नाम पर कुछ नहीं बचा था उस कमरे के अंदर। ऐसी ये लोकेशन है यहाँ पर। ऐसे में आप बताइए कि ये जो FSL की टीम आई हुई है स्टेट की, ये यहाँ से क्या एविडेंसेस अब कलेक्ट करेगी, इतनी देर से क्यों आई, आखिर क्यों पुलिस ने पहले इस पूरे मामले को आत्महत्या का मामला बताया, लीपापोती करने की कोशिश की, उसके बाद जब CBI के हाथ में पूरा मामला आ गया तो कौन वो लोग थे हज़ारों की तादाद में जिन्होंने आके इस हॉस्पिटल के अंदर इतनी बुरी तरह से तोड़फोड़ की, जो नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जवाब सरकार को ही देना है, पश्चिम बंगाल पुलिस को देना है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।